लेकिन कोई भी चीज क्या मांगता है? समय मांगता है। दुनिया में कोई भी चीज होता है ना, वो क्या मांगता है? समय मांगता है। अभी गांव में रामधुनी हुआ तो रामधुनी क्या मांगा? समय मांगा। समय दिया, उसके पीछे लोग खटा, ठीक है, तब न जाके इतना जल्दी रामधुनी करवा लिया पूरे। 31 तारीख को प्लान बनता है, 7 तारीख को रामधुनी शुरू हो गया। इतना कम दिन में चंदा करके रामधुनी कर लेना कोई सच बात नहीं है। क्या दिया गया? समय दिया गया उसमें, ठीक है। तो कोई भी चीज में अगर तुम लोग समय देते हो तो वो चीज तुम लोग आसानी से अचीव कर सकते हो, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट टास्क क्यों ना हो, ठीक है। तो तुम लोग को नौकरी मिल जाएगा, लेकिन साथ तुमको देना पड़ेगा, और खुद साथ दोगे तभी जाकर के नौकरी मिलेगा। हमारे पढ़ाने से नौकरी नहीं मिलेगा कभी, कि हम तुमको कुछ पढ़ा देंगे तो नौकरी मिल जाएगा, ये संभव नहीं है, ये असंभव है। नौकरी पाने के लिए तुमको खुद मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लोग बोलता है ना कि नौकरी नहीं मिलता है जल्दी, नहीं मिलता है नौकरी। जब कंटिन्यू तुम रखोगे किसी चीज में, प्रोसेस में रहोगे, किसी फील्ड में रहोगे, तो नौकरी एक ना एक दिन तुमको मिल ही जाता है, ठीक है। वैसे वैसे स्टूडेंट को नौकरी लेते हुए देखे हैं हम, जो कि क्या है, लगातार पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं था, ठीक है, लेकिन क्या किया, लगातार मेहनत करते गया और एक दिन मंजिल को अचीव कर लिया, ठीक है। ब्रजराज का तुमको कहानी पता होगा, क्लास 2 में तुम लोग पढ़ी होगी ब्रजराज का। अरे ब्रजराज का कहानी पढ़े हो ना तुम लोग 2 क्लास में ना, 2 में था कि 3 में कि 4 में? क्लास 2 में ही था ब्रजराज की कहानी, याद है? ब्रजराज जब पढ़ने के लिए जाता है इतना भूसगोल होता है कि उसको कुछ याद नहीं होता है, ठीक है। उससे आगे का क्लास, जो पीछे वाला क्लास का लड़का था, वो आगे बढ़ रहा था, ये वही था। तो एक दिन गुरुजी ने तंग होकर के बोल दिया कि जाओ तुम लोग, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम यहाँ से निकल जाओ। बेचारा निकल गया और गुरुजी ने वहां से सत्तू दे दिया था कि जाओ, रास्ते में भूख लगेगा तो कुछ खा पी लेना, अपने घर चले जाओ। बेचारा चल दिया। अब खाना खाने के लिए, सत्तू खाने के लिए कुआं के पास गया, क्योंकि सत्तू खाओगे पानी चाहिए ना उसके लिए, तो कुआं के पास गया और जैसे ही पानी भर रहा था, वो एक चीज देखा। क्या? कि एक रस्सी, जो कोमल रस्सी होता है, रस्सी कोई हार्ड तो होता नहीं है, कोमल रस्सी होता है, और पत्थर कितना हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। तो क्या होता है, कोमल रस्सी से उस पत्थर पे निशान बन गया था। उसके दिमाग में खटक गया कि जब एक कोमल रस्सी एक पत्थर पे अपना निशान छोड़ सकता है, तो हम भी अगर निरंतर प्रयास करेंगे तो हम क्यों नहीं सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है ना, सक्सेस होने के लिए जरूरी नहीं एक नौकरी ही से सक्सेस होता है। चाहे तुम कोई भी प्रयास करो, बिजनेस करो, बिजनेस भी करोगे तो क्या होगा, उसमें भी निरंतर तुमको प्रयास करना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर के अच्छा बिजनेसमैन बनोगे। अब किराना दुकान खोल लोगे, वो बिजनेसमैन नहीं कहलाता है, ठीक है। किराना दुकान खोल करके घर में नमक तेल पुरा लेना, वो कोई बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस का मतलब ये होता है जहां पे तुम्हारे घर में, तुम्हारे अंदर में 5 लोग 10 लोग काम करे, जॉब दो तुम, ठीक है, वो होता है बिजनेस, ठीक है। तो वो भी करने के लिए, या फिर तुम ये देखो ना, किराना भी दुकान तुमको करना है, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, तुमको समय देना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है किराना दुकान खोल दिए, घर में सुत गए तो चल जाएगा किराना दुकान, नहीं चलेगा ना, तुमको उसके लिए भी समय देना पड़ता है। कपड़ा का दुकान खोली है, उसके लिए तुमको क्या करना, पढ़ाई छोड़ के जाना पड़ता है ना, ऐसे क्या करती है। तो हर एक चीज में तुमको क्या करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जब तक तुम समय नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अच्छा दोस्त तुम्हारा बना है कोई, उसके लिए भी तुम समय दिए हो, तभी वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बना है, अन्यथा वो तुम्हारा दोस्त भी अच्छा नहीं होता है कि नहीं। एक बार फोन करता होगा तो पहुंच जाते होंगे, समय दिया ना उसके पीछे, जहां बुलाया वहां पहुंच गए, समय दिया ना। तो जब तक किसी भी चीज पे समय नहीं दोगे तब तक वो चीज तुम्हारा अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसलिए ज्यादा नहीं, 6 महीना साल भर तुम लोग से समय मांग रहे हैं हम, 6 महीना साल भर समय दो और तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। नौकरी होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगा, ठीक है, ये हम भी कुछ कर सकते हैं।
और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करते जाओगे तो नौकरी भी हो जाएगा। ठीक है, बस कंटिन्यू प्रयास करो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लाभ और हानि। अब सभी को तो लाभ कमाने का शुरू बचा होता है कि लाभ होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा। नहीं, लाभ, मुनाफा, फायदा ये सब एक वर्ड है। ठीक है, प्रॉफिट। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग कहते हैं लाभ और हानि। जब हम लोग लाभ और हानि पढ़ते हैं तो वहां पे मेनली जो है 4 बातों को ध्यान में रखा जाता है। कितने बातों को? 4 बातों को। एक, कितने में खरीदा, दूसरा कितने में बेचा। मेन रूप से तो 2 बात है, कितना में खरीदा और कितना में बेचा। इसी से तो पता चल जाएगा कि लाभ कितना हुआ और हानि कितना हुआ। मान लो कोई वस्तु को तुम 100 रुपया में खरीदते हो और 90 रुपया में बेचते हो, तो तुमको पता नहीं चला कि हानि हुआ कि लाभ हुआ। पता चला ना? अरे पता चल रहा चल रहे हाँ या ना? तो अगर किसी वस्तु को तुम बेचते हो और कितने में खरीदते हो, इस बात से तुमको पता चल जाता है लाभ और हानि क्या होगा। तो हम मेन रूप से यहाँ पे बात करते हैं क्या? सीपी, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या? कॉस्ट प्राइस। कोई भी वस्तु को कितना में खरीदे, खरीदने वाले वस्तु को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, और उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सीपी। कोई दिक्कत नहीं ना? एक होता है एसपी, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, ये होता है सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। कितना में बेचे, कोई भी वस्तु को कितना में बेचे। कोई दिक्कत नहीं ना? एक होता है, अब यहां से मान लो कि तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो यहां पे आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? जितना में खरीदे माइनस जितना में बेचे। ये ना, जितना में बेचे तो क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। होगा कि नहीं होगा बता दो थोड़ा सा। एसपी माइनस सीपी ये क्या प्रॉफिट के बराबर होगा? अच्छा, लॉस क्या होगा बता देना। क्या? सीपी माइनस एसपी। कोई दिक्कत? यहां आ गया हमारे पास, ये 4 बात को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कितना में किसी चीज को बेचे, कितना और कितना में खरीदे। इतना बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मान लो किसी वस्तु को तुम 2000 में खरीदे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास क्या? 2000 में क्या करे हैं? खरीदे हैं। तो सीपी हुआ, सीपी कितना है? 2000, और उसे 2500 में बेच दिए। कितना में? तो बता दो तुम लोग, लाभ हुआ या हानि? लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 500 का लाभ हुआ। कोई दिक्कत? कितना का लाभ हुआ? 500 का लाभ हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलो एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अच्छा, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? क्या होगा बताओ? जितना प्रॉफिट हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बटे में कितना में खरीदे थे। क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस से। कितना में खरीदे थे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी गुना 100। ये होगा क्या हो गया? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। तो लॉस परसेंटेज क्या रहेगा? लॉस बटे सीपी गुना 100। कोई तरह का दिक्कत? ये क्या हो गया हमारे पास?
प्रॉफिट और लॉस का बात, ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? तो अब आगे चल के सॉल्व करते हैं क्या क्वेश्चन। बता दो क्वेश्चन क्या है। यदि, अरे यहां कहां आ गया, 2 नंबर में आ गया। क्या है, सुकृत ने, कौन, सुकृत ने, क्या है, सुकृत ने एक वस्तु को 650 रुपया में खरीदी और उसे 26% की लाभ पर बेच दिया। तो सुकृत ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा? अब सुनो क्या बोला गया है। सुकृत नाम का एक लड़का है, किसी वस्तु को क्या करा है, 650 रुपया में खरीदा है। तो सीपी बता देना कितना है, 650। कितना आया आंसर? अच्छा देख लेते हैं, कितना में खरीदा, 650 में खरीदा। अब क्या हुआ, उसे 26% पर बेच दिया, 26% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, 26% का लाभ हुआ, और उस पर क्या कर दिया गया, बेच गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा बताओ प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज वाला क्या होता है फॉर्मूला? तो हम बोलेंगे प्रॉफिट बटा, क्या हो जाएगा, सीपी गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज में क्या है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है नहीं पता है, हम बोलेंगे x होगा, कोई दिक्कत। बट सीपी कितना है, 650 गुना 100 बराबर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 26। गुना करो 50, ये कटा कैंसिल हुआ, यहां से क्या हो जाएगा बताओ, 5, ये क्या हो जाएगा 13, और यहां से कटाओ कितना हो गया 13, कितना हो गया x बराबर 169, मतलब 169 का प्रॉफिट हुआ, और इसमें 169 जोड़ देंगे, क्या कहेंगे 169 जोड़ देंगे। तो सेलिंग प्राइस ही होता है ना, प्रॉफिट प्लस में सीपी जो जोड़ देंगे क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि लाभ हुआ है ना। कोई दिक्कत नहीं ना? तो तुम लोग को थोड़ा सा ये लोचा वाला सवाल लग रहा होगा कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, अगर कुछ इधर उधर कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक बार तो पहले प्रॉफिट निकाले, फिर उसमें जोड़े, एक ही है ना। चलो इसका हम लोग एक मजेदार ट्रिक देखते हैं। ऐसे सवाल को हम कैसे सेकेंडों में कर सकते हैं, ऐसे सवाल को हम कैसे सेकेंडों में कर सकते हैं, इसको देखते हैं। अगर मान लो किसी चीज का प्रॉफिट हुआ होगा, मान लो कि सीपी है, सीपी है हमारे पास कितना 4000, कितना है 4000 है, सीपी कितना है 4000 है, कोई तरह का दिक्कत नहीं यहाँ पे। और प्रॉफिट हुआ है हमारे पास कितना का 30% का, कितना का है 30% का। तो अगर हमसे पूछा जाए तो बता दो कि एसपी कितना होगा, क्या एसपी। तुम लोग को बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे इंटरेस्ट के बारे में, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, खुद में 100% होता है। यहां पे सीपी जो होगा वो खुद में 100% होगा। अरे जो भी तुम खरीदे हो वो तो 100% होगा ना, होगा कि नहीं होगा। खुद सीपी जो है वो क्या होगा, खुद में 100% होगा। तो हम बोलेंगे सीपी कितना है बताओ 4000, ये खुद में क्या है 100% है। तो बोलेंगे 100% है तो कोई दिक्कत नहीं, 100 से भाग दे देंगे, कोई तरह का दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। अच्छा 30% पे लाभ पे बेचा है, तो कितना पे बेचा होगा, 130 में बेचा होगा, 130% पे बेचा होगा ना, नहीं समझ में आया। अगर 30% का लाभ हुआ होगा, मान लो कि कोई वस्तु है 100 रुपया में खरीदे हो, अगर वो 5% का लाभ पे बेचा है तो क्या मतलब 105 में बेचा होगा। अगर 10% के लाभ पे बेचा होगा तो 110 पे, 20% के लाभ पे, 30% के लाभ पे, इसका मतलब क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा 130 होगा।
ये होगा ना, इसी का मान चाहिए। काट दो यहां से, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, गुना करो कितना हो जाएगा, 13 चौके 52 पे क्या हो 0 हो गया, कितना हो गया 5200 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस। क्या आसान है ये? आसान है ये कि भारी है? आसान है। अब तुम लोग बता दो, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सीपी जो है वो है हमारे पास 3900, कितना है 3900, और प्रॉफिट परसेंटेज है 26%, 13%। तो हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। दूसरा केस हम लेते हैं, सीपी है हमारे पास कितना 3000, और एकदम बनाओ इसको, फटाक से बना लो तुम लोग। सीपी है हमारे पास 3000, लॉस है 20%, तो हमको चाहिए सेलिंग प्राइस। कितना होगा 4407, और दूसरे का क्या होगा 3600, बन गया। आसान लगा तुम लोग को? अब देखते क्या है, 3900 खुद में क्या है, क्या 100 से भाग दे दें और गुना कितना कर दें, प्रॉफिट कितना का हुआ है 13% का, तो 113 कर दें गुना, कितना हो गया बता दो, इसका कितना आया तुम लोग का, कितना आया 4407, और इसका कितना आया, कितना है 3000, खुद का कितना है 100 गुना 120। अच्छा लॉस बोला है, वेरी गुड, लॉस बोला गया है, तो लॉस बोला गया 100 में घटेगा ना, कितना होगा 80, वेरी गुड, कितना हो गया 2400, वेरी गुड। यही चेक कर रहे थे तुम लोग लॉस करते हो नहीं करते हो, ठीक है, समझ में आया, कोई तरह का दिक्कत, आसान लगा तुम लोग को? अच्छा, इसी में अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सेलिंग प्राइस जो है, एसपी जो है वो है हमारे पास 7200 रुपया, कितना 7200 रुपया, और प्रॉफिट जो है परसेंटेज जो है वो 20% है, 20% है, तो हमको एसपी चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, सॉरी एसपी नहीं सीपी चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। क्या चाहिए? अब उल्टा हो गया, सीपी ने दिया गया, क्या दिया गया है एसपी, मतलब जितना में बेचा गया वो दिया गया है, और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ है 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर से वही काम करेंगे, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारे पास 7200, और उससे प्रॉफिट कितना हुआ है हमको 20%, इसका मतलब 120 का वैल्यू ये है, किसका है 120, हाँ 6000 हुआ, चलो कितना का है 120 का है, कोई दिक्कत, और मान किसका चाहिए हमको 100 का चाहिए। अरे सीपी क्या होता है, खुद में 100 होता है ना, तो 100 का वैल्यू चाहिए, कहानी खत्म है। बरछा के 72, कितना हो गया एसपी बराबर सीपी बराबर 6000। कितना समय लगा इसको बनाने में, क्षणिक भर में, पल भर में कहानी खत्म हो गया, ठीक है, पल भर में, पलक झपकते ही क्वेश्चन गायब, कोई तरह का दिक्कत। अब उसी तरह से यहां देखो, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था ना। अब बताओ 650 क्या है,
सीपी है, और सीपी खुद में क्या होता है, 100% होता है कि नहीं होता है। और कितना का वैल्यू चाहिए हमको बताओ, 126 का। कहानी खत्म करो, इसको कटाओ, इसको कितने पर में, 5 दूना 10, ये हो गया 13 बार में, ये हो गया 2 बार में, और ये हो गया 2 6 12, 2 3 6। दोनों को गुना करोगे तो यहां पे देखो 13 3 39 के 9, 13 6 के 78, 78 3 81, कितना हो गया, 819 आ गया। कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। चलते हैं आगे और क्वेश्चन लेते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन में, यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और उसे 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है, ठीक है। टाइप 1 तो सॉल्व हो गया, टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा टाइप 2, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और उसे 6 रुपया प्रति किलोग्राम, 6 रुपया प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेचता है, तो उसका क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, ये करना है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे सवाल को हम अनुपात में बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, अनुपात में बनाते हैं। देखते हैं अनुपात में बना के क्या होता है। सबसे पहले तो तुम लोग ये बता दो कि यहाँ पे 320 रुपया क्या है, 320 रुपया है, कितना है, 320 रुपया में क्या है, प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा है, अनुपात करेंगे, कोई दिक्कत। सीपी कितना है यहाँ पे 320, और यहाँ पे सीपी बराबर है, सीपी कितना है, और यहाँ पे एसपी है, सीपी कितना है 320। अच्छा देखो यहाँ पे ये केजी है, किलोग्राम है, और ये क्या है, ग्राम में, कितना है, ग्राम में। अच्छा एसपी कितना है, 6 रुपया, कितना रुपया है, 6 रुपया, कितने का दाम है, 25 का दाम है, तो 1 ग्राम का कितना होगा, 6/25 होगा, कितना होगा बताओ, एक एक नियम से याद करो, ठीक है। 6 चॉकलेट का दाम 50 रुपया, तो 1 चॉकलेट का दाम 50/6 करते थे ना। उसी तरह से कितना है, 25 ग्राम का दाम 6 रुपया, तो 1 ग्राम का दाम 6/25। अच्छा ये केजी में, ये ग्राम में है, इसको भी केजी में बदल दें या फिर इसको ग्राम में बदलें, इसको क्या कर दें, केजी में बदल दें। तो केजी में बदलने के लिए कितना ग्राम से गुना करना पड़ेगा, 1000 से। इतना तो बात समझ में आ गया, कोई तरह का दिक्कत। तो क्या होगा बताओ, 25 चौके 100, क्योंकि यहां पे हम क्या बोले हैं, अनुपात लेंगे, तो ये 0
ये 0 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा 6 के 24 हो गया, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 24 है। 8 चौके 8 तिया, कितना अनुपात आ गया? 4 है हमारे पास क्या? कॉस्ट प्राइस, और 3 क्या है? सेलिंग प्राइस। तो क्या करते हैं बताओ, लाभ के लिए क्या करते हैं? दोनों को माइनस करते हैं। अच्छा यहाँ हानि हुआ है कि लाभ हुआ है, बताओ थोड़ा सा। हानि हुआ है तो क्या करें, दोनों में घटा दें। कितना का हानि हुआ है? 1 का हानि हुआ है, तो बोलेंगे 1 का लॉस हुआ है। पहले तो ये लिख देंगे कि लॉस हुआ है। क्या लिखेंगे? लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 1 का लॉस हुआ है। कितने पर? कितने में खरीदा था? 4 में खरीदा था, तो 1/4 याद करो, 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है? गुना से 100 से कर दो तो कितना हो गया? कितना परसेंट का लाभ हुआ है, हानि हुआ है? 25 का क्या है? अच्छा हानि हुआ है ना, 25 से क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कोई तरह का दिक्कत? क्या क्या गया यहाँ पे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे तुमको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ना दिया हो, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ना दिया हो, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग? अनुपात से खेल लेते हैं। क्या करते हैं? अनुपात में ले लेते हैं। याद रखना, अनुपात अगर लिखा हुआ है किसी भी चीज का, अगर सेलिंग प्राइस ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये दोनों का अगर अनुपात दिया हुआ है, ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो ये जो होता है हमारे पास 4 अगर है, ये अगर 3 है, तो ये दोनों का माइनस क्या होता है? लाभ देता है। क्या देता है? लाभ देता है। तो एक चीज बताओ तुम लोग, 1/4 अगर लिखा हो कहीं पे, 1/4 अगर यहाँ पे लाभ हुआ है, याद रखना लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। अगर हानि हुआ होगा, देखो यहां अगर लाभ हुआ होगा तो ये क्या है बता लो? कॉस्ट है ना, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो मतलब 5 में बेचा होगा, पक्का 5 होगा वो। ठीक है, 1/4 अगर ऊपर वाला लाभ है, ये क्या होता है? क्रेमुल ना होता है। क्या होता है? क्रेमुल मतलब कॉस्ट प्राइस। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा एसपी आ जाता है। एसपी कितना हो जाएगा? पक्का पक्की 5 होगा। ठीक है, अगर हानि हुआ है, बोला है हानि परसेंटेज का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 3। क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा, तो एसपी क्या होगा? इसका मतलब 3 में बेचा होगा। अच्छा एक चीज बताओ, उसी क्वेश्चन में ये बोलता कि 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए। ठीक है, 25% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाए, तो क्या करेंगे? 1/4 है, कितना में बेचेंगे तो 25% का लाभ हो जाएगा हमको? 5 में। 1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 5 का वैल्यू नहीं निकलेगा हमसे। अरे 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो 5 यूनिट का 5 से गुना कर देंगे। आया समझ में? नहीं आया समझ में? चलो कोई दिक्कत नहीं, समझाने का प्रयास करते हैं तुमको। मान लो कि बोला गया कि लाभ जो है 20 रुपया हुआ। कितना हुआ? लाभ 20 रुपया हुआ। कितना हुआ? 20 रुपया हो गया। अब लाभ परसेंटेज भी दिया हुआ है कि 25% का लाभ हुआ है। लाभ परसेंटेज कितना है? हम क्या बोले? लाभ प्रतिशत। लाभ परसेंटेज दिया हुआ है हमारे पास, कितना? 25। ठीक है, और लाभ कितना हुआ है? लाभ कितना हुआ है? 20। इतना बात ध्यान में, लाभ कितना रुपया का हुआ है? 20 रुपया का। कोई भी वस्तु को बेचा गया है जिसमें लाभ कमाया गया है 20 रुपया, और लाभ परसेंटेज कितना है? 25। ठीक है, 25%। 25% को क्या लिखते हैं? 1/4। ठीक है, लाभ हुआ है ना, हमको क्या निकालना चाहिए था? एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए ये तो लाभ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20। तो 4 1 कितना हो गया? 5। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 20 है, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 गुना 20 तो कितना हो गया? 100 रुपया हुआ। कितना हुआ?
100 रुपया, तो मतलब खरीदा कितना में होगा? खरीदा में कितना में होगा? कॉस्ट प्राइस क्या है? खरीदा कितना में होगा? 80 रुपये में खरीदा होगा। अगर समझ में कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं अनुपात में। इससे पहले जो क्वेश्चन ये समझ में आ गया था तुम लोग को अच्छे से? ये समझ में आ गया था? क्या दिया हुआ था? यदि कोई व्यक्ति किशमिश को 320 प्रति किलोग्राम हिसाब से खरीद लेता है, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था किसका? किशमिश का। और उसमें क्या बोला कि 6 रुपये प्रति 25 ग्राम के हिसाब से बेच देता है, तो बेचवा दिए उसको। तो 1 ग्राम का हमको निकाल लिए 6/25 और केजी में उसको कन्वर्ट कर दिए 1000 से गुना करके, तो कितना हो गया? 640 रुपया पर केजी। अब यहाँ पे 820 कितना 320 था और यहाँ कितना था? 640 आया था। कितना? 24 आया था ना, 240 रुपया। तो वहां पे क्या हो रहा था? हानि हो रहा था। कितना का हानि हो रहा था वो निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला? एक पुराना एचपी प्रिंटर 4800 रुपया में खरीदा जाता है और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च होता है। कितना होता है? यदि इसे 6360 रुपया में बेचा जाता है तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखो यहाँ पे, जब कोई चीज खरीदते हो तुम लोग, तो खरीदते हो पुराना चीज, अगर खरीदते हो उसको ठीक भी करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है या करवाना पड़ता है? अब पुराना चीज खरीदे तो कभी उसको मान लो पुराना साइकिल खरीदे तो उसका टायर ट्यूब जो भी बदलना होता है बदल देते हैं, ब्रेक व्रेक चमका उमका देते हैं, तो उस पे जो खर्च लगा वो भी तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ही हुआ ना। तो सीपी में क्या होगा बता दो थोड़ा सा। सीपी है हमारे पास और एसपी है हमारे पास। सीपी कितना है बता दो? 4800 ये और 500 मरम्मत में कितना हो गया? 5300। और कितना में बेचा गया? 6360। कोई तरह की दिक्कत? तो ये इसको मार दो, अनुपात में कर दो, ठीक है। अच्छा दोनों को घटाएंगे कितना आएगा बताओ? 106 आया ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ बता दो थोड़ा सा। लॉस हुआ है? अरे बेचा है कितना में? 636 में बेचा है, लॉस किस हो जाएगा? प्रॉफिट ना होगा? कितना हो गया? 106 का क्या हुआ है? 6 15 538 हो गया। और बटे में कितना होगा? 530 गुना 100। कोई दिक्कत? 1010 कट गया और 53 गुना कितना होता है? तो 10 गुना 2 कितना हुआ? कितना परसेंट का लाभ हुआ? कोई तरह का दिक्कत? एकदम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहे तो कुछ नहीं करना है, दोनों का अनुपात निकाल लो, आसानी से बन जाएगा। दोनों का अनुपात निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? आसानी से बन जाएगा, बड़ा से बड़ा सवाल आसानी से डील हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी तुम एक बार गौर से देखो तो तुमको पता चलेगा ये जो 53,530 रुपया है ये 10% कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। 10% कितना हो जाएगा? 53। 20% 106 हो जाएगा, तो दुगुना हो जाएगा। तो 106 ही तो बढ़ा है, यहाँ पे नहीं बढ़ाया है। तो यहां से भी कर सकते थे, ये करने का जरूरत नहीं था, लेकिन अभी चूंकि बेसिक पे हम लोग, उतना हार्ड एंड रूल नहीं है। पहली बार तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे हो और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो थोड़ा सा बेसिक से ही चलते हैं, ठीक है। छुटकू छुटकू सवाल को थोड़ा सा बेसिक से ही कर लेते हैं ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है, समझ में आसानी से आ जाए। पीछे आया समझ में? आया समझ में? अगर समझ में आ गया है तो सवाल को सॉल्व करो इसको।
क्या बोला गया है कि परिवहन पे कितना खर्च किया, और इसमें कुछ बोल भी दिया है कि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कर लीजिए, मतलब लगभग में आएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं आएगा। क्या बोला गया है, एक पंसारी ने, पंसारी किसको बोलते हैं पता है तुम लोग को? जो किराना का दुकान करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पंसारी बोलते हैं। तो एक पंसारी ने 700 रुपये में 10 किलोग्राम चावल खरीदा। चलो ठीक है, खरीद लिया, कोई तरह का दिक्कत नहीं हमको। वह परिवहन पे कुछ राशि खर्च कर दिया। अब कुछ तो राशि खर्च क्या होगा, तो मान लो कितना में 700 रुपया में खरीदा होगा, तो सीपी कितना होगा 700 रुपया, और प्लस परिवहन पे कुछ खर्चा क्या होगा, क्या होगा ना, उसको मान लिया एक्स, चलो ठीक है। और फिर उसे 1400 रुपया में बेच दिया, तो एसपी कितना हुआ, कितना हुआ 1400 रुपया, चलो ठीक है, ये भी मान लिए। और पंसारी द्वारा जो लाभ अर्जित किया गया वो कितना किया गया, 30%। इसका मतलब क्या हुआ, 1400 किसका वैल्यू है, 1400 किसका वैल्यू है, 130% का। अरे 1400 किसका वैल्यू है, 130% का। हम बोलेंगे बिल्कुल 130% का वैल्यू है। और निकालना किसका वैल्यू हमको है, ये निकालना है ना। ये खुद में कितना परसेंट है, 100%। करेंगे गुना 100, ये परसेंटेज कैंसिल, 30 ये 10 कैंसिल, और इसको अगर भाग दोगे तो लगभग कितना आएगा, 1077 के बाद घटाओ कितना होता है, 13 एकम 13, उसके बाद क्या आ गया 10, क्या हो जाएगा बता दो, अरे बताओ, 7 और में कोई तरह की दिक्कत, कितना आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, 1 दशमलव देंगे, फिर 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा बता दो, फिर 7 बार में लगभग 7 आ जाएगा। तो हम इसको यहां से 10 से गुना करें, क्या आएगा, लगभग 1077 आ गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, नहीं आएगा रे। इसको अगर भाग देते हो 13 से, 13 कम 13, 1 बचा, 0 आया, फिर एक 0 आया, 0 देंगे यहाँ पे, फिर 0 आएगा, तो क्या बार में कटेगा, 13 91, फिर क्या आया 9 आया, और 9 के बाद दशमलव देंगे ना तो 0 आएगा, तो 90 आया कि नहीं आया, तो 13 के 78 होता है, और 13 91 होता है। निकट कौन है, 90 के निकट कौन है, 7 है कि 6 है, कौन है, 13 91 है ना, तो 91 को ले लिए, बोले लगभग 7 के बराबर ही आएगा। तो हम क्या बोले 1077 आएगा, क्योंकि यहाँ 10 पहले से गुना में है, तो गुना भी करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आया 1077। अब बताओ दोनों को घटा दो कितना आएगा, 1077 में 700 घटाएंगे कितना आएगा। इस सवाल को अगर तो नियम से बनाने के लिए जाओगे तो फिर अच्छा खासा मेहनत लग जाएगा। तुम लोग को हम पहले भी बताए हैं कि कंपटीशन जो है वो कभी जो सिलेक्शन के लिए नहीं बैठा हुआ है, तुमको सेलेक्ट करने के लिए वो नहीं बैठा हुआ है, तुमको हटाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं है उसमें, डिसलेक्शन करना है, डिसलेक्ट करना है तुमको, हटाना कैसे, छांटना कैसे है, ठीक है, वो नियम लगाया जाता है। इसीलिए कंपटीशन जो होता है हार्ड हो जाता है। सिलेक्शन के लिए बैठेगा तो हल्का हल्का क्वेश्चन देगा ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। किस लिए देता है, डिसलेक्शन के लिए। देखो ऐसा तो होगा नहीं, मान लो कोई फॉर्म को भरा होगा, अग्निवीर का फॉर्म कितना भरा है लोग, करोड़ों में भरा होगा, 1 लाख वैकेंसी है तो लगभग 50 लाख तो प्लस ही भरा होगा फॉर्म, क्योंकि 10 लाख उसको रिजल्ट भी देना है, तो 50 लाख प्लस फॉर्म गिरा है, ठीक है। 50 लाख में से 40 लाख विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब तुम उसमें से अलग कैसे हो, तुम उसमें से अलग कैसे हो, 50 लाख में से 40 लाख हो, 20 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे जो सवाल को आसानी से उड़ा देगा, तो फिर तुम उससे अलग कैसे हो, नहीं हो ना। तो तुम्हारे में कुछ तो यूनिकनेस होना चाहिए ना,
जिससे कि तुमको सिलेक्शन करे। वो यूनिकनेस होता है तुम्हारा फास्ट कैलकुलेशन और फास्ट थिंकिंग। तुम कितना फास्ट किसी चीज को सोच सकते हो, ठीक है, वो है तुम्हारा मेन पूंजी, ठीक है, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। इसलिए बताए तुमको कि जो एग्जामिनर होता है वो तुमको एग्जामिन करने के लिए, जांचने के लिए नहीं बैठा हुआ है, तुमको भगाने के लिए बैठा हुआ है कि ये सब विद्यार्थी हट जाए जिसके पास कॉमन सेंस ही नहीं है। सारा का सारा खेल क्या है, कॉमन सेंस का है। हम क्या बोले, सीपी है यहाँ पे 700 प्लस एक्स होगा, क्योंकि एक्स रुपया खर्च भी हुआ है उसका। मान लो कि 10 रुपया कराने में 5 रुपया लग गया, तो टोटल खर्च तो मेरा 15 रुपया हो गया उस वस्तु पे, हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 15 रुपया हो गया, सीपी मेरा 15 हो गया। यहाँ पे बोला कि नहीं पता है कितना हुआ है, वो तुमको निकालना है, तो हम बोले एक्स हुआ होगा। लेकिन ये तो पता है ना कि कितना में बेचे हैं, कितना का लाभ हुआ है, समझ में आया? तो परसेंटेज का खेल यहां से होता है, कोई तरह का दिक्कत नहीं ना। सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब, बिना मेहनत के सिलेक्शन कभी हो ही नहीं सकता है, इट इज नेवर पॉसिबल, ठीक है। अगर समुद्र का गहराई का पता करना है ना, तो समुद्र में कूदना पड़ेगा, तभी गहराई का पता चलता है। अन्यथा बाहर से तो सबको लगता है कि इतने को छे अनहे पार कर जाना चाहिए, पहले उसमें कूदो तो सही, तब पता चलेगा कि गहराई कितना है। चलो सॉल्व करो इसको। क्या बोला है, एक आदमी एक गाय 22,000 रुपये में बेचता है। चलो ठीक है, 22,000 रुपये में क्या कर दिया है, बेच दिया बेचारा, चलो बेचवा दिया इसको, और 10% लाभ अर्जित करता है। कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करता है, 10%। 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उसी गाय को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों जगह पे सेलिंग प्राइस ही बोला गया है। अरे यहाँ पे पहले 22,000 में बेच रहा है तो 10% का लाभ होगा, और चाहिए कितना काम को, 14% का। नहीं बना पाओगे, कॉमन सेंस लगा तुम लोग का कुछ? अरे 100% का वैल्यू चाहते थे तो क्या करते थे, 100 से गुना कर देते थे। 100% का वैल्यू चाहते थे, हमको कितना है, 22,000 है, बोलेंगे बिल्कुल 22,000 है। 22,000 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का, इसका मतलब 110% में बेचे हैं, कोई दिक्कत? और हमको चाहिए कितना का वैल्यू बता दो थोड़ा सा, तो क्या लिखेंगे? अरे ज्यादा दिमाग लगाने का है इस सब चीज में, कहानी खत्म हो गया, कट गया ये 11 गुना 200, तो करो कितना हो गया, 2 चौके 8 और 11 गुना 22। कहां में बना सवाल, बना रहे सवाल, कितना है, 22800, 22800 आया। कोई तरह की दिक्कत है इसमें, है दिक्कत तो बता दो थोड़ा सा तुम लोग। सवाल को ऐसे मसल देंगे बस, खाली साथ तो तुम लोग दे दो, तुम लोग का साथ ही नहीं मिलता है हमको, ठीक है। जितना कहते जाओ उतना मेहनत तो करते जाओ, मैथ सिखा देंगे अच्छे से तुम लोग को, ठीक है। मैथ में तुमको कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, लेकिन उतना मेहनत करते जाओ जितना हम बोलते जा रहे हैं। अब मेहनत नहीं करोगे तो कौन सिखाएगा तुमको मैथ, घोर के तो पिला नहीं देंगे तुमको, ठीक है। मेहनत तुम्हें को करना पड़ेगा। देखो कोई दिक्कत है तो यहाँ पे बता दो। इजीएस्ट वे में हो गया कि नहीं, QED क्वाइट इजिली डन हो गया, ठीक है। आरक्षण मूवी में सीखे हैं हम, नहीं आरक्षण मूवी में अमिताभ बच्चन पढ़ाते थे, देखिए तुम लोग आरक्षण मूवी, हाँ उसका प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छा मूवी था आरक्षण। उसमें बताया गया है कि कैसे नेता लोग जो है बच्चे को पढ़ने नहीं देता है, कैसे कोचिंग बिजनेस वाले जो है वो स्कूल में पढ़ाई होने नहीं देते हैं, जानबूझ करके नहीं होने देते हैं, ठीक है। ताकि कोचिंग बिजनेस कैसे चलेगा, तुम जाओगे ना बड़े बड़े स्कूल, DAV,
या फिर सेंट जेवियर्स, बड़ा बड़ा स्कूल जाओगे ना, वहां के जो टीचर होते हैं ना, ठीक है, बड़े बड़े स्कूल में जो टीचर होते हैं, वहां के टीचर अलग से कोचिंग चलवाते हैं, अलग से फीस लेते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई साहब तुम मेरे पास पढ़ो तो तुमको अच्छा नंबर देंगे। वही टीचर वहां भी पढ़ाता है, ऐसा नहीं उन्हें पढ़ाता, वही पढ़ाता है। वो अलग से उसके गार्जियन से बात करेगा कि आपका बच्चा बड़ा कमजोर है, उसको एक्स्ट्रा क्लास के लिए हमारे पास भेजिए। अब अगर तुम्हारे पास अगर नहीं भेजा गया, हमारे पास नहीं भेजोगे तो स्कूल में फेल, नंबरें कम देंगे, अपने भेजोगे। ठीक है, ये होता है बिजनेस। कोई नहीं, अगर मान के चलो तुम लोग पैसा देने के लिए तैयार हो तो मास्टर को लेने में क्या जाता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया चीज? आइए देखते हैं हम लोग सवाल को। सवाल नंबर 6 बोला गया क्या, एक केश तेल उत्पाद को 336 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ है। यदि लाभ घटकर 9% कर दिया जाए, घटाकर कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य क्या होगा? बन जाएगा। अब लाभ क्या हो गया है, 9% हो गया है, पहले 12% था, अब 9% हो गया है। बनेगा सवाल बता दो। पिछले वाला सेम सवाल है बन लो, बनवाए तो बन जाते काम। बनाने में क्या रहता है, 30 सेकंड लगे, 30 सेकंड लगेगा देने, 20 सेकंड सी होगा। 327 आ गया, 327 आ गया सबका। क्या किया हम बता दो थोड़ा सा। हम बोले 336 रुपया है, क्या है सेलिंग प्राइस है। लाभ कितना हुआ है भाई साहब बता दो थोड़ा सा। बोले 12%, इसका मतलब 112 में बेचा होगा। ठीक है, और अब कितना चाहिए हमको, 9% का, हम बोलेंगे 109 हो जाएगा। ये कहानी खत्म। ठीक है, और ये आसानी से सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ मैथ। कटेगा क्या, 6 3 9 3 12, किसमें कटेगा, 3 बार में कट जाएगा। और गुना करोगे तो 3 9 27 के साथ जू और 3 एकम 3, 327 आंसर में आ जाएगा। बड़ा से बड़ा सवाल को एक लाइन में सॉल्व हो रहा है। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं मैथ में? मजा आ रहा है, आसान लग रहा है मैथ, बहुत ही जी। इससे पहले तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े हो? इससे पहले कभी पढ़े थे? आसान लगता था? बहुत हार्ड लगता होगा। तुम लोग का माथा में क्या पता है, तुम लोग को, तुम लोग का है क्या, कितना इजी हो जाए, एकदम जोड़ घटा कुछ न करना पड़े, एकदम क्वेश्चन पढ़े आंसर आए। ठीक है, ये मेरे में ही था। हम क्या करते थे ना, क्वेश्चन ऐसे देखते थे, कॉपी पे कलम चलाना ही नहीं है, सोचते रहते थे इसको कैसे आंसर बनाए, कैसे बनाए, कैसे बनाए, कैसे बनाए, कैसे बनाए, खाली सोचते रहते थे। ठीक है, और खाली सोचने से ना होगा, कॉपी कलम का इस्तेमाल करो। ठीक है, तभी जाकर के होगा, क्योंकि 1 से 2 बार गलती जब तक नहीं करोगे तब तक सही होगा नहीं, और गलती तुम ही लोग से होगा। ठीक है, हमसे तो मिस्टेक होगा रे, हमसे गलती थोड़ी होगा। मास्टर से क्या होता है, गलती होता है, मिस्टेक। हाँ, मिस्टेक होता है, मास्टर गलती नहीं करता है, मास्टर मिस्टेक करता है, चाहे वो गलतियों का है ना हो। सॉरी मिस्टेक हो गया, नहीं ये होगा ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.2 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा? बाप रे बाप, सवाल तो बड़ा हार्ड एंड फास्ट है, बहुत अच्छा सवाल है। बता दो इसका आंसर क्या होगा। एक व्यापारी है, किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचा है, तो ये तुम्हारा HW रख देते हैं।
ना। होमवर्क रखते इसको, घर से बना करके लाना है, इस सवाल को घर से बना करके लाना है। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है, 16% के कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने कितना में बेचा है, 192.2 रुपया अधिक में बेचा होता, मतलब जितना प्राइस था उससे इतना रुपया अधिक में बेचा होता, तो 15% लाभ प्राप्त होता। तो बताओ वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। अच्छा एक चीज तुम लोग बताओ, पहले कितना का लाभ हुआ, चलो बना ही देते इसको। पहले कितना का लाभ हुआ होगा, सॉरी कितना का हानि हुआ, कितना कम बेचा है, 16% का, इसका मतलब हानि हुआ है। ठीक है। अब कितना में बेचा गया, 15% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों के बीच में कितना का गैप है बता देना थोड़ा थोड़ा सा। पहले तो 16% का हानि हुआ है, अब उसको कवर करेगा। पहले तो 16 से 0% करेगा हानि, मतलब एकदम 1000 के सामान खरीद के 21,000 सामान बेचते 0% करते पहले, उसके बाद 15% लाभ कमाएगा। तो पहले 16 कम किया और फिर 15 अधिक किया, तो टोटल कितना बढ़ाया होगा प्राइस को, 31% बढ़ाया होगा। कितना बढ़ाया होगा, हम बोलेंगे 31% क्या होगा, इंक्रीमेंट किया होगा अपने प्राइस में, तभी जाकर के 192 रुपया यहाँ पे 15% का लाभ होगा। अरे पहले अपना मान लो कि किसी वस्तु को तुम 5% हानि में बेचा होगा, तो 100 रुपया में सामान खरीदे हो, 100 रुपया में सामान खरीदे हो, कितना रुपया में बेचा होगा, 95 रुपया में बेचा होगा, तब में 5% हानि हुआ। अब तुमको 5% का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचना पड़ेगा तुमको, 105 में बेचना पड़ेगा। तो कितना परसेंट का इंक्रीमेंट किए हो तुम, इधर से 95 से किए हो ना, तो 95 का इधर से किए हो और 5 आगे गए हो, तो टोटल कितना हो गया, 10% का हो गया। इतना मत समझ, पहले 5% कम किए, फिर 5% आगे बढ़े, तो 5% कम किए तो 5 और 5 से आगे गए, तो 5% का लाभ भी तो हुआ है, तो कितना हो गया। तो ये किसका वैल्यू है बता देना थोड़ा सा, 192.2 किसका है, 31 का है कि नहीं है, ये पहले बता दो हमको। अरे 31 का है, 31 का है ना। क्या दिक्कत है, कुछ क्या इसमें, अरे बोलो कोई दिक्कत है तो। कितना का बोला गया है, 192.2 बटे कितना है, 31 है। और नया वाला का चाहिए, किसका चाहिए, नया वाला। नया वाला कितना बढ़ा है बता दो, 31% बढ़ा है ना, हम क्या बोलेंगे, गुना 131 कर देंगे। कितना आ जाएगा बोलो तो, कितना बार में कटेगा, घटाओ। हाँ दशमलव में ही आएगा, उसके बाद लगभग लगभग आंसर आएगा इसका।
कितना है? नौ एक 10 दोबारा, हाँ डी होगा, डी आया 800। तुम्हारा कितना है? 724 के आसपास आना चाहिए इसका आंसर। लगभग लगभग 724 आएगा। कहीं पे देखो गड़बड़ किया करते लो, कट तो नहीं रहा सर। हाँ 6.2 कितना हो जाएगा? दो एक कम दो, 6 से गुना करो ना, 6 कम 6, 6 तिया 2 और 2 तिया 6, ये गया ना, और 2 एकम 2, ये गया 6 तिया 18 ना, सॉरी हाँ 6 तिया 18 और 6 एकम 6 पहले, 6 एकम 6, 6 दुना 6 तिया 18 8 और 6 एकम 6 एक साथ। कुछ मिस हुआ होगा कहीं सवाल में, रुक जाओ देख लेते सवाल को, इसको रहने देते हैं थोड़ा देर के लिए, इसको करते हैं। एक टीवी को 16,800 रुपया में बेचने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि उत्पादन में लागत प्रतिशत 20% की वृद्धि की जाती है तो 20% लाभ पाने के लिए सेट का नया विक्रय मूल्य। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमको पीछे और एक सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या यहाँ पे एक आदमी अपनी साइकिल को 17% घाटे पर बेची, कितना पर? 17% घाटे पर बेची। अगर उसने इसे इतना रुपया में ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का मुनाफा होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य। ये भी सेम सवाल है, सेम सवाल है ना पिछले वाला जो सवाल था। 17 5 22% ना, कितना आया? कितना है? पीछे वाला सवाल देखते हैं कि गलत उतारे हैं क्या।